हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नए क्वेश्चंस फ्रॉम कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 9th एंड जैसा कि आप जान रहे हैं चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रॉब्लम्स अच्छे मैं आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग और सॉल्यूशन इजी और जो कन्वे किया जा रहा है इसका मेथड मैं आपको जो सॉल्यूशन है उसको ईजियर वे में आपके लिए दे रहा हूँ। सो लेट मी स्टार्ट, नो मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट आई एम रीडिंग। कहता है इफ़ ए पॉइंट विद इन ए ट्रायंगल, अगर एक पॉइंट ट्रायंगल ABC के अंदर है तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AB प्लस AC ग्रेटर देन इफ ए पॉइंट O इज मिसिंग हियर। आपको दिखाना है क्योंकि यहाँ O है तो O एक पॉइंट है विद इन द ट्रायंगल ABC। दिखाना है साइड AB प्लस AC ट्रायंगल का ग्रेटर देन OB प्लस OC। नेक्स्ट दिखाना है AB प्लस BC प्लस CA यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। नेक्स्ट दिखाना है OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन हाफ और AB प्लस BC प्लस CA। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और अंदर एक पॉइंट लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम देंगे ABC। एक पॉइंट लिया, इनके नाम O हो गए, B से इनको ज्वाइन कर दिया, C से इनको ज्वाइन कर दिया, ओके, और O से भी ज्वाइन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और गिवन लिख डाल दिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इन ट्रायंगल ABC ए पॉइंट O in the interior of it। बहुत सिंपल सा गिवन। और टू प्रूव जो 3 पार्ट में है, एक है AB प्लस AC जो ग्रेटर देन कहता है OB प्लस OC। दूसरा है AB प्लस BC प्लस CA, यह कहता है ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस। और थर्ड कहता है OA प्लस OB प्लस OC, यह कहता है ग्रेटर देन अ हाफ AB प्लस BC प्लस CA। स्टूडेंट्स, जस्ट यू सी कि अगर बिना कंस्ट्रक्शन के इसको प्रूव भी करना चाहें तो आप प्रूव नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई कंस्ट्रक्शन इज नीडेड। BO को हमने एक्सटेंड किया जो AC से D पर इंटरसेक्ट करता है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं, जो इसका नीड्स है, बिकॉज विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कैन नेवर प्रूफ। extend BO to D such that D lies on side AC। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जानते हैं कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो कंसेप्शन यहाँ यूज करेंगे, ओके। फर्स्ट के लिए वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side।
अब इसके आधार पर आएंगे और ए बी डी में आएंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, जहाँ हमको ए बी प्लस ए डी लिखना है ग्रेटर देन बी डी, और फिर बी डी को दो पार्ट में बी ओ प्लस ओ डी में बांट देना है। ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी ओ प्लस ओ डी, और इसको इक्वेशन 1 ले लेना। अगेन स्टूडेंट हम आते हैं किस ट्रायंगल में, ओ सी डी में, ओ डी सी में। इन ट्रायंगल ओ सी डी, अब देखिए अगर ए डी है तो डी सी हमको इस साइड लेना है, तो डी सी और प्लस ओ डी, ओके, इज ग्रेटर देन ओ सी हो जाएगा। ओ डी प्लस डी सी, ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ओ सी, ओके। ओ डी प्लस डी सी, ओके, ए डी डी सी, ठीक है, ग्रेटर देन ओ सी, ग्रेटर देन ओ सी, और ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रेस्पेक्टिव साइड को प्लस करेंगे, ओके। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ओके, with respective side, with respective sides, तो क्या आएगा देखिए, ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी डी सी, ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी प्लस डी सी, यह ग्रेटर देन आएगा ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी। देखिए यहाँ से ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन बी ओ प्लस ओ डी प्लस ओ सी, यहाँ से कैंसिल होगा, देखिए ओ डी कैंसिल, फिर हमारे पास जो रहा वह ए बी और ए डी प्लस डी सी मिल करके, ये तो ओ बी प्लस ओ सी जो प्रूव्ड करना था वह आ गया, देखिए, और राइट साइड में ओ बी प्लस ओ सी, अब ए बी भी आ गया और ए सी, देखिए ए डी प्लस डी सी मिल के ए सी आ गया। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 जो है वह प्रूव्ड हो गया, ओके, पार्ट 1 प्रूव्ड। अब इसी की मदद से आपको क्या करना है कि सेकंड वाला, सेकंड ये आपको दिखाना है। तो फॉर सेकंड पार्ट देखिए, फॉर सेकंड पार्ट क्या आएगा, देखिए आपको सबसे पहले तो जो आपने प्रूफ किया कि देखिए ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी, ये आपका इक्वेशन सेकंड पार्ट के लिए यहाँ आप लिख दो 2, ओके। तो वी हैव प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड कर दिया, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी, इसको मान लीजिए 1, और सिमिलरली ए बी प्लस अगर बी सी रहेगा तो ओ ए प्लस ओ सी हो जाएगा। सिमिलरली ए बी प्लस बी सी अगर लेंगे तो यह हो जाएगा ओ ए प्लस ओ सी, सिमिलरली 2 हो जाएगा। और अगर ए सी और बी सी लेते हैं, सिमिलरली ए सी प्लस बी सी लेते हैं, तो यह हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ओके। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, तो क्या आएगा, ए बी 2 टाइम्स प्लस हुआ, ए सी 2 टाइम्स, बी सी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए, और इधर ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओ ए प्लस 2 टाइम्स ओ बी प्लस 2 टाइम्स ओ सी,
तो इस तरह से क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया आपका ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, यानी सेकेंड पार्ट प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। अब देखिए फॉर थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए, थर्ड पार्ट कहता है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम क्या करेंगे, अब जो है क्या करेंगे, ओ ए बी में जाएंगे, फिर लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। वी नो दैट, यहाँ लिख दीजिए, वी नो दैट सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than third side। तो इस आधार पर देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी, फिर इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी हो गया, और इन ट्रायंगल ए ओ सी ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी। अब इस तीनों को प्लस कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ से दो बार ओ ए यानी 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ओ सी, ये ग्रेटर देन हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो रिजल्ट हमारा क्या आया, 2 से डिवाइड कर दिया राइट साइड में ले जा करके, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट which has been proved, students, and now you have seen how the problems can be solved. Students, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, इन द गिवन फिगर है ए क्यू आर ट्रायंगल, ए पी यहाँ परपेंडिकुलर क्यू आर पर है, पी आर ग्रेटर, ओके, पी आर ग्रेटर पी क्यू है, पी क्यू और पी एस इक्वल है, पी क्यू और पी एस इक्वल है। प्रूव करना है ए आर ग्रेटर ए क्यू। लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो गिवन है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, नॉट एक्सप्लेन। गिवन है इन ट्रायंगल ए क्यू आर, इन ट्रायंगल ए क्यू आर क्या है, ए पी परपेंडिकुलर क्यू आर है, एंड ऑल्सो एस इज अ पॉइंट है। एस देखिए एक पॉइंट है, एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी क्यू और पी एस इक्वल है। वन मोर थिंग है कि ए पी क्या है, पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू। तो आपको फाइनली प्रूव करना है, टू प्रूव ए आर ग्रेटर देन ए क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए क्यू पी और ए एस पी, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे आप इस तरह से कि देखो पी क्यू और पी एस इक्वल है 90 डिग्री एंड कॉमन, सो इजीली यू कैन प्रूव
APS and APQ. So you are going to prove and the first part in which हम क्या करेंगे, APQ ट्रायंगल और APS ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट. इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल जिसमें आएगा PQ इक्वल टू PS जो गिवन है. सेकेंड वन आएगा APQ जो 90 डिग्री है APS के साथ. थर्ड आएगा AP एंड APR कॉमन. फोर्थ स्टेप आएगा APQ जो है इसका कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APS जो बाय SAS कन्ग्रुएंस रूल को यूज करके. और फिफ्थ आएगा AQ इक्वल टू AS. AQ इक्वल टू AS CPCT. और थर्ड आएगा ये Q और ये एंगल 1 मान लीजिए. थर्ड ये इसका सेकेंड नॉट थर्ड, सेकेंड आएगा एंगल Q, ये आएगा इज इक्वल टू एंगल 1. अब स्टूडेंट्स देखिए ARS में देखिए इन ट्रायंगल ARS. ओके, ये भी CPCT आप जरूर लिख दो. नाउ इन ट्रायंगल ARS देखिए साइड RS, इसका साइड RS इज प्रोड्यूस्ड टू P कहो Q कहो कहीं से भी प्रोड्यूस टू P. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 1 जो है यह ग्रेटर देन एंगल R. ये बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी ये जो है यह ग्रेटर हुआ R और यह और Q यह इक्वल है. बट एंगल Q जो है वह इक्वल एंगल 1 प्रूव्ड से. एंगल Q और एंगल 1 ये प्रूव्ड से. तो आप 1 हटा के क्यों लिखो, दिस इम्प्लाइज क्या दिया, एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R. ओके, यानी Q और R में रिलेशन आ गया पूरे होल AQR ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल AQR अगर आपका Q ग्रेटर देन R है तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड लार्जर होता है. तो Q के अपोजिट का साइड लार्जर है AR ग्रेटर देन AQ. ओके, ग्रेटर एंगल हैज लार्जर साइड अपोजिट टू इट इन ए ट्रायंगल. ओके, इन ए ट्रायंगल. कहाँ, इन ए ट्रायंगल. अब देखिए हमें तो प्रूव करना है AR ग्रेटर AQ. ओके, तो AR ग्रेटर AQ आ गया और इस तरह से हमारा जो है ये प्रूव्ड हो गया. ओके, प्रूव्ड. हेंस क्योंकि देखिए Q के अपोजिट आया तो AR आया और R के अपोजिट आया AQ आया. इट मीन्स AR ग्रेटर देन AQ. ओके स्टूडेंट्स, so the solution has been cleared. Students, क्वेश्चन नंबर 3 है. इन द गिवन फिगर एक सर्किल है बना हुआ जिसका सेंटर O है. XOY एक डायमीटर है. डायमीटर जानते ही जो सेंटर से जाता है और सर्किल को 2 पॉइंट से मिलता है, यानी डायमीटर का एंड पॉइंट. डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर होता है और सेंटर से जाता है. If XY any other chord so that XY greater than XZ. Okay, XZ is any other chord. Here XZ is any other chord, not XY. Okay, then XY greater than XZ. Okay students, so let me start. जो दिया है वह गिवन है
और गिवन है एक सर्किल, ए सर्किल है विथ सेंटर ओ है, ठीक है, एक्स ओ वाई डायमीटर है, इज डायमीटर, एक्स जेड इज एनी अदर कोड, कोड होता है किसी भी दो पॉइंट ऑफ द सर्किल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कोड। टू प्रूव एक्स वाई दैट इज द डायमीटर ग्रेटर देन एक्स जेड। अब देखिए इन ट्रायंगल एक्स ओ जेड, एज वी नो दैट कि टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वी नो दैट sum of any two sides, any two sides of a triangle is greater than third side। और इस आधार पर आप देखिए एक्स ओ जेड में, इन ट्रायंगल एक्स ओ जेड क्या हो जाएगा, ओ एक्स प्लस ओ जेड ग्रेटर देन एक्स जेड। बट देखिए रेडी ऑफ सर्कल आर इक्वल, ऑल रेडी ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। इस आधार पर ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड सभी रेडी है, इसलिए इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ओ एक्स हमें क्या लाना है, देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स जेड, तो एक्स वाई में क्या है, ओ एक्स और प्लस ओ वाई है। आप देखिए ओ एक्स प्लस इसको ओ वाई कर दीजिए ग्रेटर देन एक्स जेड। यहाँ आप दीजिए सिंस ओ जेड जो है यह ओ वाई के इक्वल था, अब ओ एक्स प्लस ओ वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। दैट्स वाई एक्स वाई जो है ग्रेटर देन एक्स जेड। ओके, so this has to proved, hence your solution has completed for question number 3. Later on just I am going to describe the question number 4 solution। कहता है in a triangle ABC D midpoint, D any point not midpoint on side BC, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम हुआ D। यू हैव टू प्रूव AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। ओके, जस्ट यू हैव टू राइट गिवन ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच ए पॉइंट D जो है वह लाइज ऑन BC साइड, और टू प्रूव क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। वी हैव टू ट्रायंगल्स ओके ऑन आइदर साइड ऑफ दी ये लाइन सेगमेंट AD, तो दोनों ट्रायंगल में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे प्रूफ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो रीजन है, मेन रीजन, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ABD में एक बार और ACD में, मैंने जैसा कहा, तो फॉर ट्रायंगल ABD जाएंगे जिसमें साइड AB और AC दो साइड लेंगे, इज ग्रेटर देन BD।
अगेन इन ट्रायंगल ACD में जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि AC प्लस CD, AC प्लस CD, यहाँ AB प्लस BD, जस्ट वन हेयर मिस्टेक, वन ऑफ द मिस्टेक, AB प्लस BD, ओके, ग्रेटर देन AD, क्योंकि 2AD प्रूव करना है हमें, और फिर इधर से AC प्लस CD लेना है, तो AC प्लस CD ग्रेटर देन, AC प्लस CD ग्रेटर देन AD, जिससे क्या मिलेगा, AB AC तो मिला ही, और BD प्लस DC जो है वह BC मिल गया। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला, AB प्लस BD प्लस AC प्लस CD ग्रेटर देन AD प्लस AD। अब देखिए AB प्लस AC है, AB प्लस AC, और ये हो जाएगा प्लस BD प्लस CD ग्रेटर देन 2AD। यहाँ देखिए BD प्लस CD क्या हो जाएगा, BC, तो यहाँ हो गया AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर देन 2AD, यानी आपका जो प्रूव करना था वह प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स, just I have given 4 questions in this video. As your demand, video should be shorter so that it may be interesting for the students, as I wished also that shorter video you can take help, you can enjoy, you can take more time, and हम आपसे अपील करते हैं कि आप सारे वीडियो 9th के स्टूडेंट्स 9th के वीडियो को, 10th के स्टूडेंट्स 10th के वीडियो को देख करके आप इस चैनल से लाभ उठाएं, यही हमारी उम्मीदें हैं आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर से मैं आपको अच्छे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।